नमस्कार, जोहार। मैं हूँ धर्मा और आप देख रहे हैं डीबी झारखंड न्यूज़ चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की सारी खबरें आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। मातम में बदली बारात जाने की खुशी। बिहार के गया से पलामू आ रही थी बारात, पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, 4 की हुई मौत। पलामू में हुए सड़क हादसे में 4 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 3 बाराती जख्मी हैं। हादसा मनातू थाना क्षेत्र के उरूर जंगल में बुधवार की रात हुआ। बारातियों से भरा स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। बारात बिहार से गया जिले में स्थित छकरबंधा से पलामू के लेसलीगंज आ रही थी। हादसे में तरहसी थाना क्षेत्र के अरका गांव निवासी मुस्तकीम मियां और तरहसी के तिरौंधा गांव के रहने वाले मौ मुस्तकीम की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि मौ जावेद और मौ यासीम की मौत इलाज के दौरान स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव घटनास्थल पर पहुंचे। सबों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए एमएमसीएच भेज दिया गया। लाश की पहचान कराने की कोशिश। युवती की हत्या कर शव झाड़ी में फेंका। गैंगरेप की भी आशंका जताई जा रही है। खरसीदाग में सुनसान जगह पर अर्धनिर्मित घर में दिया घटना को अंजाम। रांची में खरसीदाग के पुगड़ू चापाटोला के एक अर्धनिर्मित घर में मंगलवार रात एक युवती की हत्या कर दी गई, फिर उसके शव को घसीटते हुए झाड़ी में फेंक दिया गया। घर की दीवारों पर जगह जगह खून की छींटें मिली है। आशंका जताई जा रही है कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। युवती की पहचान नहीं हो पाई है। उसके हाथ पर सूरज नाम का टैटू है। इसी टैटू के सहारे पुलिस मृतका की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। आसपास के जिलों में भी युवती की गुमशुदगी की जानकारी मांगी गई है। यह घर सुनसान जगह पर बना है। वहां जाने वाले रास्ते पर काफ़ी झाड़ियां उगी है, इसीलिए आसपास के लोग भी उधर जाने से बचते हैं। बुधवार सुबह एक महिला वहां से गुजरी तो उसने शव देखा। उसने आसपास के लोगों को जानकारी दी। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि उसी अर्धनिर्मित घर में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। दाना का झारखंड में असर। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है हवा। तापमान में आएगी गिरावट। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान दाना का असर झारखंड में दिखने लगा है। ओडिशा और बंगाल से सटे जिलों में बुधवार रात से ही बादल छा गए हैं। कहीं कहीं बारिश भी हुई है। हवा की गति सामान्य से तेज है। मौसम विभाग ने बताया है कि गुरुवार से इसका खास असर दिखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद के मुताबिक तूफान के असर से राज्य के पूर्व और मध्य हिस्से में बादल दिखने लगे हैं। 24 अक्टूबर यानी गुरुवार को कई हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कोल्हान के एरिया में भारी बारिश, जबकि रांची में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 25 अक्टूबर को कोल्हान के कई हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इन जिलों में होगी बारिश। 24 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में बारिश होगी। और 25 अक्टूबर को गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में होगी बारिश। और 26 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा और लातेहार में होगी बारिश। 5 साथियों के साथ इंजीनियर ठग गिरफ्तार।
अल्बर्ट एक्का चौक के पास किराए के मकान में रहने वाले इंजीनियर ठग ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी बनाकर पिता को ही ठगने का प्रयास किया। हालांकि मामला खुल गया और वह पकड़ा गया। उसके 5 दोस्त भी पकड़े गए। पुलिस के सामने उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि पैसे के लिए यह प्लान बनाया था। देवघर में भाजपा के नारायण दास को मिलेगी टक्कर। पूर्व विधायक कामेश्वर नाथ दास लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। 28 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कामेश्वर नाथ दास ने देवघर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में देवघर से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जदयू ने संगठन के लोगों को टिकट नहीं दिया। इस कारण पार्टी को दिखाने के लिए वे देवघर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने बरहेट और कल्पना ने गांडिया से भरा पर्चा। रांची से सीपी सिंह महुआ माझी ने भी किया नामांकन। आज 100 से ज़्यादा प्रत्याशियों का नॉमिनेशन। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का कल यानी 25 अक्टूबर को आखिरी दिन है। इससे एक दिन पहले कई दिग्गज पर्चा भर रहे हैं। इनमें झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल है। प्रोफेसर भानुमति की प्रतिमा हमें उनकी उपलब्धियों और संपन्न की याद दिलाएगी। बीसी बोले, जल्द महिला विश्वविद्यालय बनाने की कोशिश की जाएगी। रांची विमेंस कॉलेज 75वीं सालगिरह मना रहा है। बुधवार को अमृत महोत्सव के तहत संस्थापक प्रिंसिपल डॉक्टर भानुमति प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण आरयू के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने किया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर भानुमति प्रसाद की प्रतिमा स्थापित करना उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है। अब महाविद्यालय के इतिहास में एक नई अध्याय की शुरुआत होने जा रही है, जब आप अपनी संस्थापक प्राचार्य, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय की नींव रखी और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनकी याद हमेशा के लिए संरक्षित हो गई है। 27 को मूलवासी सदान मोर्चा की बैठक में विस चुनाव को लेकर होगी चर्चा। मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि रांची में 27 अक्टूबर को मूलवासी सदान मोर्चा की बैठक होगी। इसमें विधानसभा चुनाव में किसी दल को समर्थन करना है या नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 30 पूर्व मूलवासी सदानों की राजनीति पार्टी बन गई होती तो आज झारखंड में राजनीतिक भागीदारी लेने से सदानों को कोई रोक नहीं सकता था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।